तो दोस्तों वन पीस की दुनिया में काफी लोगों ने अपनी जगह बनाई हुई है, लेकिन फाइव एल्डर्स यानी गोरो से इन सबसे अलग है। ये वो लोग हैं जो कभी फ्रंट लाइन में नहीं आते, मगर दुनिया के हर राज के पीछे इनका हाथ जरूर होता है। तो आखिर ये लोग है कौन और क्या वन पीस के अंत तक ये अपना असली रूप दिखाएंगे? तो आज हम खोलेंगे उनके वो राज जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे। अगर आपको भी लगता है कि ये बस लीडर्स हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो याद करिए ओहारा का वो पल जब इन्होंने बिना पलक झपकाए बस्टर कॉल का आदेश दिया और ओहारा को एकदम मिट्टी में मिला दिया। एक पूरी दुनिया का ज्ञान और एक पूरी कौम सब मिट गया। सिर्फ क्यों? इनको डर था कि वॉइड सेंचुरी के बारे में लोग जान ना जाए। तो ये बात तो तय है दोस्तों कि फाइव एल्डर्स उन मास्टरमाइंड में से एक है कि जो हमेशा दुनिया को पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके पांचों एल्डर्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आता है तलवार उठाने वाला एल्डर यानी कि सेंट ईथन बैरन वी नजूरो, जो वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस के टाइटल से भी जाने जाते हैं। इस बुड्ढे के पास एक तलवार है। वो कुछ थ्योरीज की माने तो ये तलवार खुद शुदाई कितेत्सु है, जो कि एक कर सॉर्ड है जो अपने मालिक का खून तक चूस लेती है। और आपने देखा भी होगा कि एक कर सॉर्ड को कंट्रोल में करना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो क्या ये बुड्ढा एक लेजेंडरी सॉर्ड्समैन है? और अगर बात करें डेविल फ्रूट पावर की, तो नजूरो मिथिकन जोआन डेविल फ्रूट का यूजर है, जो उसे एक मिथिकल क्रीचर बाकुसो जो एक स्केलेटल हॉर जैसा दिखता है उसमें उसे ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। और डेविल फ्रूट की पावर के साथ साथ नजूरो के पास स्पीड और आइस मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी हैं। और दूसरा एल्डर है जो अपने चेहरे पर एक अजीब सा बर्थमार्क के साथ दिखाई देता है, यानी कि सेंट टॉपमैन वॉरकरी, जो वॉरियर गॉड ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाने जाते हैं। वॉरकरी ने मिथिकल जोआन टाइप डेविल फ्रूट का इस्तेमाल किया है, जो उसे एक पावरफुल मिथिकल क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस डेविल फ्रूट की ताकत उसको ना सिर्फ फिजिकल शक्ति देती है, बल्कि उसको एक स्पिरिचुअल ऑरा भी देती है, जो उसके एनिमीज को हिलाकर रख देता है। और कुछ थ्योरीज के हिसाब से इसका कनेक्शन वॉइड सेंचुरी के राजों से जुड़ा हुआ है, और शायद ये खुद भी सब कुछ देख चुका है। और डेविल फ्रूट की पावर के साथ साथ वॉरकरी के पास कॉन्करर्स हाकी और योकाई अवेकनिंग भी है। और मूविंग टू द नंबर 3 और तीसरा नंबर वाला एल्डर यानी कि सेंट मार्कस मार्स, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी है, जो कि एक पुराने और समझदार व्यक्ति का उन्हें रूप देती है। लेकिन ये एल्डर शायद एक ऐसी पावर को छुपाए हुए हैं जो दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट को भी हैरान कर सकती है। मार्स में मिथिकल जोआन टाइप डेविल फ्रूट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो उसे एक जायंट मॉन्स्टर बर्ड का फॉर्म देता है। मार्स को वॉरियर गॉड ऑफ इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, और अगर थ्योरीज की माने तो मे बी मार्स अपने डेविल फ्रूट की पावर्स से आसपास के इन्वायरमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मार्स सच में इमॉर्टल है, तो ये उन फाउंडिंग मेंबर में से भी एक होते हैं जो दुनिया की शुरुआत के समय से ही चलते आए हैं। और इसके साथ ही इनके पास हाकी ऑफ द सुप्रीम किंग भी है, जो उन्हें सबसे पावरफुल वॉरियर में से एक बनाती है। तो चौथे नंबर पे एक ऐसा एल्डर जो एक वॉरियर नहीं बल्कि प्राकृतिक का रखवाला है। तो मिलते हैं गाइस सेंट सेफेट जुपिटर से, जो वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पीटर इमॉर्टल है, क्योंकि स्टोरी के स्टार्टिंग से लेकर अब तक उनकी एज में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया है। शायद वो उन लोगों में से एक है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के समय से ही हैं। बात करें इनकी पावर की, तो पीटर के पास एक मिथिकल जोआन टाइप डेविल फ्रूट है, जो उन्हें एक पावरफुल गार्जियन बीस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की पावर देता है। पीटर ने ऑब्जर्वेशन हाकी को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। और अगर बात करें हाकी ऑफ द सुप्रीम किंग की, तो अगर पीटर के पास ये हाकी है तो ये हैरान कर देने वाली बात है। और एट लास्ट और हमारा पांचवा एल्डर है गाइस सेंट सैटर्न, जो गॉड हेड ऑफ साइंस एंड डिफेंस के रूप में भी जाने जाते हैं। सैटर्न की पावर हमें एगेड आर्क में लूफी के सामने देखने को मिली, और उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सैटर्न सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक है। कुछ थ्योरीज की माने तो क्यून के आइस वायरस जैसे बायो वेपन्स भी सैटर्न की क्रिएशन हो सकती है, क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च और डिफेंस के मास्टरमाइंड है। सैटर्न के पास बहुत ही रिफाइंड हाकी है, जो वो आसानी से बर्स्ट में रिलीज कर सकते हैं। बात करें उसकी अदर पावर्स की, तो टेलीकिनेसिस और रीजनरेशन जैसी रेयर पावर के साथ साथ उनके पास एक पावरफुल मिथिकल जोआन टाइप डेविल फ्रूट की एबिलिटी भी है, जो उन्हें एक ग्यूकी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की पावर देता है, जो दिखने में एक मैसिव स्पाइडर जैसा होता है। और इस ट्रांसफॉर्म स्टेट में सैटम वेनम ऑप से अटैक कर सकते हैं, और उनकी रीजनरेशन एबिलिटी उसे एक बैटलफील्ड पर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 एल्डर्स की पावर। अभी तक ओडा ने इनके बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे नई डिटेल सामने आती है हम आपको अगली वीडियो में जरूर अपडेट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना
कि आपको क्या लगता है 5 एल्डर्स के पास और कौन कौन सी पावर हो सकती है।